हेलो वैंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो जिनयंग को फैमिली के सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसने फैमिली के सभी मेंबर को ये भी बताया कि जैक्सन और जिनयंग रिलेशन में है और वैंग फैमिली के सभी मेंबर ने जिनयंग और जैक्सन के रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और कल के पार्ट में हमने ये भी देखा कि कैसे ईबो जैन पर चिल्लाता है क्योंकि जैन अपनी स्टडी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। पर ईबो के चिल्लाने से जैन सैड होता है और जैन को सैड देखकर ईबो रिग्रेट करता है। जैन सो जाने के बाद ईबो उससे माफी भी मांगता है, लेकिन उससे पता नहीं था कि जैन सोया नहीं था। उसने ईबो की हर एक बात भी सुन ली और उसे ये भी पता चला कि ईबो भी उससे प्यार करता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है आज हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। सुबह का समय था। जैन और ईबो दोनों उठ गए थे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की क्योंकि जैन अभी भी नाराज होने का ड्रामा कर रहा था और जैन ने ऐसा एक्ट किया जैसे उसने कल रात कुछ भी सुना नहीं। उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। सभी ने देखा कि आज कुछ तो अलग है। जैन बहुत चुप था लेकिन हंस रहा था और ईबो भी नॉर्मल से अधिक ज्यादा शांत था। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि मिसेस वांग ने सभी से कहा था कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद ही हल करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद ईबो अपनी कार के ओर चला गया। जैन उसके पीछे जाने ही वाला था कि झांजिन ने उसे रोक दिया। जैन, क्या सब कुछ ठीक है? झांजिन ने पूछा। जैन ने झांजिन को देखकर मुस्कुराया। पहले से बहुत बेहतर है, आप कोई भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, जैन ने कहा। जैन एक स्माइल के साथ चला गया जिससे झांजिन को राहत मिली। जैन ईबो के पास गया। ईबो ने भी एक जेंटलमैन होने के नाते कार का दरवाजा ओपन किया। जैन अंदर ही अंदर बहुत खुश था और उसने ईबो का मजाक भी उड़ाया और कार में चला गया। ईबो भी कार में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जैन ने ईबो को देखा जो ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? अब ये फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ओ गॉड, मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? जैन ने अपने मन में सोचा। जैन, क्या तुम क्लास के बाद कॉफी लेना चाहते हो? ईबो ने पूछा। मैं इसके बारे में सोचूंगा, जैन ने अपने ड्रामा बनाए रखते हुए जवाब दिया। जैन की बात सुनकर ईबो का फेस सैड में बदल गया। सॉरी ईबो, मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, जैन ने अपने मन में कहा। तो जैन, आप सोचकर मुझे कब बताएंगे? ईबो ने पूछा। ठीक है, मैं क्लास के बाद आपको बताऊंगा, जैन ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ईबो ने भी जवाब दिया। उसके बाद जैन ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ मिनटों की ड्राइविंग के बाद वे आखिरकार अपने कॉलेज में पहुंच गए। ईबो अपनी कार से नीचे उतर गया। जैन भी उसके पीछे कार से नीचे उतर गया। ठीक है जैन, मैं आपका यहाँ इंतजार करूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे टेक्स्ट या कॉल करो, ईबो ने कहा। जैन ने अपना सिर हिलाया। फिर वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। जैन अपनी क्लास में गया और ईबो स्टाफ रूम की ओर चला गया। जैन सच में बहुत सैड है, या मैं कहूँ कि वो मेरी वजह से नाराज है, वरना वो नहीं कहता कि वो कॉफी के बारे में सोचेगा। मुझे सच में बहुत बुरा फील हो रहा है। साथ ही उसने आज मुझसे ज्यादा बात भी नहीं की। मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे बहुत नाराज है। मैं क्लास के बाद उससे सॉरी कहूँगा। अगर वो कॉफी के लिए नहीं आना चाहेगा, फिर भी मैं उसे कॉफी के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, ईबो ने अपने मन में सोचा और स्टाफ रूम में एंटर हुआ जहाँ सभी बैठे बैठे गपशप में बिजी थे। उसने अपना हैंडबैग टेबल पर रख दिया और अपनी पहली क्लास के लिए अपनी किताब पकड़ ली। घंटी बजते ही ईबो क्लास की ओर चलना शुरू कर देता है। उसने जैन की स्माइल देखने की उम्मीद की, लेकिन निराश होकर जब उसने क्लास में एंटर किया तो उसने देखा कि जैन थोड़ा भी स्माइल नहीं कर रहा था। जैन के चेहरे को देखते हुए ईबो कुछ सोचने लगा। शायद वो सच में बहुत गुस्से में है। खैर, ये मेरी ही गलती है कि उसने मुझसे कई बार कहा था कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। मैं सच में क्लास के बाद उससे माफी मांग लूंगा। ईबो ने अपने दिलो दिमाग को समझाने की कोशिश की और फिर उसने अपना क्लास स्टार्ट कर दिया। वो क्लास लेते वक्त सिर्फ जैन की ओर देख रहा था
उससे एक खूबसूरत स्माइल देखने की उम्मीद है, लेकिन हर बार वो निराश हो गया। 1 घंटे के बाद बेल बजने लगती है। ईबो ने क्लास छोड़ने से पहले जैन की तरफ देखा, जो उसे पहले से ही देख रहा था, लेकिन फिर भी जैन स्माइल नहीं कर रहा था। ये देखकर ईबो क्लास के बाहर चला गया। दूसरी तरफ जैन ईबो के फेस को देखकर अंदर से बहुत हंस रहा था। मुझे माफ कर देना बेबी, मैं इसे फिर से नहीं करूँगा, लेकिन आपको बेचैन देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, जैन ने हंसते हुए कहा। शाम के 4 बज चुके हैं, सभी क्लास पूरी हो चुकी है। ईबो अपनी कार में जैन का वेट कर रहा है। आज का दिन ईबो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो सच में बहुत दुखी था, जिसे उसके फेस पर साफ दिख रहा था। एक एक करके सभी स्टूडेंट बाहर आ रहे थे, लेकिन जैन अभी भी नहीं आया। तुम कहाँ हो जैन? पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, ईबो ने अपने मन में सोचा और टाइम देखा। ईबो ने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, उसके बाद फिर वो खुद जांच करेगा। 15 मिनट होने के बाद भी जैन बाहर नहीं आ रहा था। ईबो अभी भी अपने कार में उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपना फोन निकाला और जैन का नंबर डायल किया। आपके द्वारा कॉल किया गया नंबर वर्तमान में अनुपलब्ध है, कृपया बाद में पुनर्प्रयास करें। ईबो ने फिर से नंबर डायल किया, लेकिन वही बात दोहराई। ईबो ने कई बार जैन को कॉल लगाया, लेकिन जैन का फोन स्विच ऑफ होने के कारण वो नहीं लग रहा था। अब उसने जैन की खुद ही जांच करने का फैसला किया और वो कार से बाहर आ गया। ईबो जैन के डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया। ईबो अंदर एंटर करने ही वाला था, लेकिन एक क्लीनर ने उसे रोक दिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है, उस क्लीनर ने कहा। लेकिन मुझे एक बार चेक करने दो, ईबो ने जवाब दिया। लेकिन सर, अंदर कोई भी नहीं है, उस क्लीनर ने फिर से कहा। ईबो ने अपना फोन निकाला और उस क्लीनर को जैन की एक तस्वीर दिखाई। क्या तुमने इसे बाहर आते देखा? ईबो ने पूछा। हाँ सर, मैंने इसे 1 घंटे पहले ही बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन वो फिर वापस नहीं आया, उस क्लीनर ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, और तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो वापस नहीं आया? ईबो ने पूछा और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सर, मैं पूरे टाइम से यहाँ पर हूँ। वो बाहर चला गया था जब उसकी क्लास चल रही थी, इसीलिए मैं उसे क्लियर पहचान सकता हूँ। ये लड़का बिल्कुल भी वापस नहीं आया, उस क्लीनर ने कहा। अब क्लीनर की बात सुनकर ईबो कंफ्यूज और बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने जल्द ही झांजिन का नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर एक बार झांजिन का नंबर डायल किया। इस बार झांजिन ने अपना फोन उठाया। झांजिन, क्या जैन घर आ गया? ईबो ने पूछा। जैन नहीं आया। ईबो, क्या हो गया? झांजिन ने पूछा। ईबो, डोर बेल बज रही है, शायद जैन वापस आ गया है, तुम भी वापस आओ, झांजिन ने कहा। ईबो ने फोन काटकर राहत महसूस की और तेजी से अपनी कार की ओर चलने लगा। ईबो अपने कार में बैठ गया और घर की ओर गाड़ी चलाने लगा। मुझे बिना कुछ बताए अकेले घर जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो क्या सोचता है? ईबो ने अपने मन में सोचा और जैन को पनिश करने के लिए वो तैयार हो गया, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। ईबो ने अपना फोन लिया, वो झांजिन का कॉल था। हेलो, ईबो ने कहा। ईबो, वो जैन नहीं था। जैन कहाँ है और तुम कहाँ हो? क्या हो रहा है? झांजिन ने पूछा। उसने झांजिन के आवाज में डर महसूस किया। क्या? ईबो ने कहा। जिस पल झांजिन ने कहा कि जैन घर पर नहीं है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके दिमाग में बहुत सी बुरी चीज आने लगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे सच में इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो फिर से कॉलेज में आया और गेट के सामने कार रोक दी। कार से उतरकर वो सीधे ऑफिस के कमरे में सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के लिए गया, ताकि वो ये श्योर कर सके कि जैन कॉलेज से बाहर गया था कि नहीं। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा है कि जैन कॉलेज से बाहर नहीं गया। ईबो को ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि चाहे जो कुछ हो जाए, जैन बाहर जाने से पहले एक बार तो ईबो को कॉल करता, और ईबो को इस पर पूरा यकीन है क्योंकि जैन को पता है कि ईबो उसके लिए चिंता करेगा, और ये बात ईबो बखूबी जानता है। ईबो ने कैमरे की जांच करने के लिए प्रिंसिपल को कॉल किया और उनसे परमिशन मांगी, और प्रिंसिपल ने भी उसे परमिशन दे दी। ईबो ने सभी कैमरों की जांच की, लेकिन जैन किसी भी कैमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा। ईबो ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक कैमरे पर पड़ती है। ईबो ने सीसीटीवी में ये देखा कि मैन भी कॉलेज में आ गई थी।
पर अब उसे पूरा यकीन है कि जैन उसकी वजह से गायब है। म्यान मैन ने जैन के लिए कुछ किया होगा। ईबो ने बिल्कुल भी बिना समय बर्बाद किए जैक्सन और हाइकुआन को कॉल किया और उन दोनों को कॉलेज आने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद वे दोनों कॉलेज में आ गए। उन तीनों ने आपस में कुछ बात की। ईबो ने उन दोनों के आने से पहले ही सभी कैमरों की जांच की थी। ईबो ने सिर्फ जैन को अपनी क्लास से बाहर निकलते देखा। फिर जैन का कोई भी अता पता नहीं था। उसके बाद ईबो ने किसी भी कैमरे में जैन को नहीं देखा। हमारे कॉलेज कैंपस में मेन 10 बिल्डिंग है जो सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है और उन सभी में सीसीटीवी कैमरे भी है जिन्हें मैंने पहले ही चेक कर लिया है। जैन ने उनमें से किसी भी बिल्डिंग में एंटर नहीं किया। इसके अलावा हमारे कैंपस में और 5 बिल्डिंग्स है जिसका काम अभी भी अधूरा है और उस बिल्डिंग्स में कैमरे भी नहीं है, इसीलिए हमें जैन को वही खोजना चाहिए, ईबो ने कहा। ईबो के कहने के बाद उन दोनों ने सिर हिलाया और वे तीनों सभी बिल्डिंग्स की जांच करने के लिए चले गए। मेरा मन बुरी बातों से भरा हुआ था। मैंने म्यान मैन को कॉलेज में एंटर करते देखा। जैन ने मुझे उस दिन म्यान मैन के बारे में सब कुछ बताया। मुझे डर है अगर म्यान मैन ने जैन को चोट पहुंचाई तो क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज गॉड मेरी हेल्प करो। मैंने कभी भी आपसे किसी भी चीज को नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। प्लीज जैन को बचा लो। प्लीज गॉड जैन को ठीक रखना। ओ गॉड, मेरी जैन को खोजने में हेल्प करो, ईबो अपने मन में कह रहा था। ईबोगा, मैंने एक बिल्डिंग की जांच की जहां जैन नहीं था, जैक्सन ने ईबो के पास दौड़ते हुए कहा। मैंने भी पूरे एक बिल्डिंग की जांच की, लेकिन जैन वह भी नहीं था, ईबो ने कहा। कुछ देर के बाद हाइकुआन भी दौड़ता हुआ उनके पास आया। ईबो, मैंने 3rd फ्लोर से कुछ आवाज सुनी, हाइकुआन ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाइकुआन की बात सुनकर ईबो और जैक्सन ने एक नजर एक दूसरे पर डाली और वे दोनों उस बिल्डिंग की ओर भागने लगे। हम दूसरी मंजिल पर आए जब हमने चीख पुकार सुनी। अब मेरा दिल ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो किसी भी पल ब्लास्ट हो जाएगा, ईबो ने अपने मन में सोचा। जैक्सन ने ईबो की ओर देखा और ईबो ने भी जैक्सन की ओर देखा। वो दोनों धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। तुम बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा ईबो छीनने की? मुझसे बात करो, मैंने कहा मुझसे बात करो, म्यान मैन बोल रही थी। उसकी तेज आवाज ईबो के कान पर पड़ी, लेकिन जैन, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्या वो ठीक है? क्या जैन को कुछ हुआ है? ओ गॉड, अब वो मुझे मिल गया है, प्लीज उसे बचा लो, ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो और जैक्सन आवाज के पीछे चलने लगे। जैन, म्यान मैन ने कहा और हंसने लगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे कुर्सी से मारोगे? अब क्या हो गया? तुम फर्श पर लेटे हुए हो। क्यों? उठो और मुझे मारो। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, म्यान मैन ने हंसते हुए कहा और जैन को लात मारी। म्यान मैन की ये बातें सुनकर ईबो का दिमाग खाली हो गया। वो भागकर कमरे में गया और उसने दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा ओपन हुआ। म्यान मैन ईबो को देखकर चौंक गई। म्यान मैन के हाथों में एक रॉड थी और वो जैन के पास खड़ी थी। ओ ईबो, माय लव, तुम आ गए, म्यान मैन ने कहा और उसके पास दौड़ने लगी। लेकिन ईबो ने उसे एक तरफ धकेल दिया जब उसकी नजर जैन पर पड़ी, जो अनजाने में फर्श पर लेटा हुआ था और जैन के सिर से बहुत खून बह रहा था। जैन का पूरा शरीर रस्सी से बंधा हुआ था। जैक्सन, पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाओ, ईबो ने कहा और जैन के पास दौड़ने लगा। जैन के बेहोश बॉडी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी जान गंवा रहा हूँ, ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो ने जैन को अपने गोद में ले लिया। जैन, प्लीज अपनी आंखें खोलो। जैन प्लीज, ईबो ने उससे जगाने की कोशिश की, लेकिन जैन ने अपनी आंखें नहीं खोली। ईबो, तुम उस बीच के लिए यहाँ आए हो? ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो और उसे वही मरने दो, म्यान मैन ने ईबो के पास आकर कहा। ईबो ने म्यान मैन को गुस्से से देखा। जैक्सन, मैंने आपको पहले ही एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा था, क्या आपने किया? ईबो उस पर चिल्लाया, जिससे म्यान मैन और जैक्सन दोनों डर गए। पुलिस यहाँ पहले से ही आई है, लेकिन एम्बुलेंस अभी आ जाएगी, हाइकुआन ने पुलिस के साथ कमरे में एंटर करते हुए कहा। ओ गॉड, जैन को क्या हुआ?
हाई कुआन ने जैन के पास आते हुए कहा, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते ईबो? म्यान मैन ने अपने आंसू भरी आंखों से पूछा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं देख सकते? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बस अपना कमबख्त कान साफ कर लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे पूरे दिल से नफरत करता हूँ। ईबो उस पर चिल्लाया और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। ईबो उसे बुरी तरह से मारना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए रुका कि वो एक लड़की है, नहीं तो ईबो उसको कब तक मार चुका होता। सर, क्या आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे मेरी आंखों से दूर ले जा सकते हैं? ईबो ने पुलिस से कहा। पुलिस ने अपना सिर हिलाया। जैक्सन, कार लाओ। ईबो ने कार की चाबी जैक्सन की तरफ फेंकते हुए कहा। जैक्सन ने सिर हिलाया और दौड़ता हुआ कार के पास जाने लगा। हाई कुआन, क्या आप प्लीज यहाँ सब का ध्यान रख सकते हैं और प्लीज हमारे फैमिली को भी ये बता दो और उन सभी को हॉस्पिटल आने के लिए कह दो, ईबो ने कहा। ईबो, यहाँ के बारे में कुछ भी चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। बस जैन को हॉस्पिटल ले जाओ और चिंता मत करो, जैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाई कुआन ने कहा। ईबो ने अपना सिर हिलाया और वो कमरे से निकलने ही वाला था जब म्यान जोर से चिल्लाई, ईबो, जैन जिंदा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहेगा। मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। मैंने इस रॉड से जैन के सिर पर बहुत बुरी तरीके से मारा था और इससे जैन जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो ईबो और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मैन ने कहा और हंसने लगी। ईबो ने उसे गुस्से से देखा और दरवाजे पर लात मारी, लेकिन ईबो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कमरे से बाहर चला गया। जैन मेरी बाहों में है, मुझे इतना काफी है। उसके माथे से बहुत खून बह रहा है। प्लीज जैन, मेरे साथ रहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुँचाऊंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। मेरे कोल्ड लाइफ में तुम ही हो जो मुझे वार्म रख सकता है। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। प्लीज जैन, मेरे साथ रहो, ईबो कहने लगा। उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब जैन के चेहरे पर उसके कुछ आंसू की बूंदें गिरी तो उसने खुद को रोते हुए पाया। मैं अपने जीवन में पहली बार रो रहा हूँ इस व्यक्ति की वजह से। ओ गॉड, प्लीज उसे बचा लो, ईबो ने कहा। जैक्सन कार लेकर आया। उसने नीचे उतरकर कार का दरवाजा खोला। ईबो ने जैन को लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया और उसने जैन का सिर अपनी गोद में रखा। फिर जैक्सन कार में बैठ गया और वो हॉस्पिटल की ओर गाड़ी चलाने लगा। ईबो, प्लीज चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि जैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा जैन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, जैक्सन ने कहा जब उसने ईबो को जैन को घूरते हुए देखा। ईबो ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। हाँ, जैक्सन सही है, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वो ठीक हो जाएगा, मुझे भी पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। वो लड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओ गॉड, वो ठीक हो जाएगा ना, ईबो ने मन में कहा। कुछ मिनट की ड्राइविंग के बाद वे हॉस्पिटल में पहुंच गए। जैक्सन कार से बाहर गया और उसने ईबो को जैन को बाहर लाने में हेल्प की। ईबो ने फिर से जैन को अपनी बाहों में उठा लिया और वे दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। जैक्सन ने डॉक्टर को बुलाया और एक स्ट्रेचर लेकर आया। ईबो ने पूरे ध्यान से जैन को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। फिर डॉक्टर जैन की जांच करने आए। डॉक्टर ने जैन की पल्स चेक की और उन्होंने जैन की आंखें भी जांच की। नर्स, उसे अंदर ले जाओ, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, वो ठीक हो जाएगा ना, ईबो ने पूछा। तुम चिंता मत करो, मुझे पहले देखने दो, डॉक्टर ने जवाब दिया और उस कमरे में गया जहां वे जैन को ले गए थे। जैक्सन ईबो के पास आया और उसे गले लगाया। ईबो, वो ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम चिंता मत करो, जैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैक्सन ने उसे धीर देने की कोशिश की। ईबो ने भी उसे वापस गले लगाया, लेकिन ईबो कमरे के दरवाजे पर घूर रहा था। कुछ मिनटों के बाद जैक्सन का फोन बजने लगा। जैक्सन ने अपना फोन निकाला। ये मिस्टर वांग का फोन था। हेलो पिताजी, जैक्सन ने कहा। आप लोग कहाँ हो, मिस्टर वांग ने पूछा। पिताजी, हम XXX हॉस्पिटल में है, जैक्सन ने जवाब दिया। ठीक है, हम जल्द ही वहाँ पर आ जाएंगे। और जैन कहाँ है, क्या वो ठीक है, मिस्टर वांग ने पूछा। डॉक्टर जैन को ओटी में ले गए हैं, जैक्सन ने जवाब दिया। ठीक है, हम वहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे। जैकी, ईबो के साथ रहो
और उसे अकेला मत छोड़ो, मिस्टर वांग ने कहा और कॉल कट कर दिया। कॉल काटने के बाद जैक्सन ने ईबो की ओर देखा। ईबो की बेचैन आंखें कमरे के दरवाजे को घूर रही थी। उसकी आंखों से ये पूरी तरह से देखा जा सकता है कि जहन की हालत से ईबो बहुत परेशान है। गग, सब लोग जल्द ही आ जाएंगे, प्लीज आप स्ट्रॉन्ग रहो, जैक्सन ने कहा। लेकिन ईबो की आंखें अभी भी दरवाजे को घूर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए। ईबो जल्द डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर, अब वो कैसा है? ईबो ने पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है, बस उसके माथे पर एक कट है जो बहुत गहरा है और उसने बहुत ब्लड लॉस भी किया है, इसीलिए हम उसे ब्लड दे रहे हैं और हमने उस कट की सर्जरी की है और उस पर पट्टी भी बांध दी है, इसीलिए आपको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ईबो ने पूछा, क्योंकि वो जहन को देखने के लिए मर रहा था। नहीं, आप अभी उससे नहीं मिल सकते, वो अभी भी बेहोश है, लेकिन वो जल्द ही होश में आ जाएगा, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, ईबो ने जवाब दिया। देखो गग, जहन बिल्कुल ठीक है और वो जल्द ही होश में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक गहरी सांस छोड़ी और एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बेबी, जहन कहाँ पर है? अब वो कैसा है? मिसेस वांग ने ईबो के गालों को धीरे से छूते हुए पूछा। ईबो ने अपनी आंखें खोली। माँ, ईबो ने कहा और उसे कसकर गले लगाया। ठीक है बेबी, वो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मिसेस वांग ने ईबो की पीठ सहलाते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने डॉक्टर से बात की? मिस्टर वांग ने पूछा। हाँ, हमने डॉक्टर से बात की है, जहन अभी बेहोश है, लेकिन वो जल्द ही अपने होश में आ जाएगा, अब चिंता की कोई भी बात नहीं है, जैक्सन ने कहा। जैक्सन की बात सुनकर सभी ने एक राहत महसूस की। उसी समय एक नर्स जहन के कमरे से भागती हुई बाहर आई। मुझे माफ करो, लेकिन आपके मरीज ने आंखें खोल दी है और वो होश में आ गया है, वो किसी का नाम बड़बड़ा रहा है। ओ, शायद ईबो। यहाँ ईबो कौन है? नर्स ने पूछा। मैं ईबो हूँ, ईबो ने कहा। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ और कोई तो अदर फॉर्मेलिटीज पूरी करो, नर्स ने कहा और चलने लगी। ईबो ने उसका पीछा किया और उसके साथ कमरे में एंटर हुआ। जहन की आंखें अभी भी बंद थी, उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ईबो बेड के पास चला गया और जहन के पास खड़ा हो गया। तुम कौन हो? मेरा मतलब है कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? उस नर्स ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं उसका हस्बैंड हूँ, ईबो ने जवाब दिया। ओह, तो ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद हमें उसे दूसरे बेड पर शिफ्ट करना होगा, नर्स ने कहा और कमरे से निकल गई। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।